लगभग 3.5 साल की कड़ी मेहनत से बना, कभी न डूबने का दावा करने वाला विशाल टाइटैनिक जहाज अपने पहले ही सफर में मात्र 2 घंटे के अंदर समुद्र की गहराइयों में कैसे समा गया। क्या सच में टाइटैनिक को बचाया जा सकता था? जी हाँ, आज हम आपको उन 5 गलतियों के बारे में बताएंगे जिन्हें सुधारने मात्र से टाइटैनिक को बचाया जा सकता था। 10 अप्रैल 1912 ये वो दिन है जब दुनिया का सबसे महंगा और बड़ा जहाज अपने पहले सफर को जाने के लिए दुल्हन की तरह सजकर तैयार था। उस दिन अटलांटिक ओशन बिल्कुल शांत था और मौसम विभाग से भी कोई चेतावनी जारी नहीं की गई थी। सपनों के जहाज में 1500 पैसेंजर सवार हो चुके थे और लाखों लोग उन्हें अलविदा कहने डॉक पर मौजूद थे, पर उनमें से किसी को ये भनक भी नहीं थी कि ये टाइटैनिक का पहला और आखिरी सफर होने जा रहा है। टाइटैनिक ऑपरेट करने वाली कंपनी व्हाइट स्टार लाइन, जिसे 107 शिप्स ऑपरेट करने का एक्सपीरियंस था। साथ ही टाइटैनिक के मैन्युफैक्चरर हारलैंड एंड वॉल्स, जो टाइटैनिक से पहले 500 से ज्यादा शिप्स बना चुके थे। जब इन्होंने टाइटैनिक का टेस्ट रन सफलतापूर्वक कंप्लीट किया, तब दुनिया भर के अखबारों में सुर्खियां बनी, टाइटैनिक द अनसिंकेबल शिप, यानी कभी न डूबने वाला जहाज। इन्हीं जबरदस्त मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज और न्यूज़पेपर हेडलाइंस की वजह से टाइटैनिक अपने पहले सफर से पहले ही इतना फेमस हो गया था कि उसके सारे टिकट हाथों हाथ बिक गए। टाइटैनिक में इकोनॉमी क्लास का टिकट $30 था, जबकि फर्स्ट क्लास में सफर करने का टिकट $150 था, जो आज के हिसाब से लगभग 3,45,000 रुपए बनते हैं। टाइटैनिक के पहले सफर के लिए 10 अप्रैल 1912 की डेट फिक्स की गई। इस दिन ही टाइटैनिक को इंग्लैंड के साउथहैम्पटन शहर से अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर की ओर रवाना होना था। टाइटैनिक शिप के प्रबंधकों ने यह विचार किया, क्यों न कुछ ऐसा किया जाए जिससे टाइटैनिक का नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाए। बस यहीं पर उनसे हुई मिस्टेक नंबर 1। उन्होंने यह फैसला किया कि टाइटैनिक को उसकी अधिकतम गति पर चलाया जाएगा, जिससे इंग्लैंड से अमेरिका सबसे कम समय में पहुंचने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा सके। और इस काम को पूरा करने के लिए चुने गए अत्यंत ही प्रभावशाली और एक्सपीरियंस कैप्टन एडवर्ड स्मिथ, जिन्हें समुद्री जहाज चलाने का 40 साल का एक्सपीरियंस था। मिस्टेक नंबर 2, टाइटैनिक को चलते 3 दिन हो चुके थे। फ्रांस और आयरलैंड में थोड़ी देर के स्टॉप के अलावा टाइटैनिक पिछले 72 घंटों से लगातार तेज रफ्तार से न्यूयॉर्क की तरफ बढ़ा जा रहा था। अब 14 अप्रैल 1912 की शाम आ चुकी थी। समुद्र एकदम शांत था, लेकिन बहुत धुंध छाई हुई थी, जिसकी वजह से विजिबिलिटी एकदम कम हो गई थी। उसी रात एक और जहाज जो टाइटैनिक से कुछ घंटे आगे था, उस जहाज से वायरलेस पे कम से कम 6 बार रास्ते में आइसबर्ग होने की चेतावनी आई, पर इसे मामूली बात समझकर रेडियो ऑपरेटर ने दूसरी सबसे बड़ी गलती को अंजाम दे दिया था। मिस्टेक नंबर 3, आपको यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन टाइटैनिक के सुरक्षा पहरेदारों के पास उस समय दूरबीन जैसा बेसिक उपकरण मौजूद नहीं था, जिस कारण से वह आइसबर्ग को एकदम नजदीक आने पर ही देख पाए। और जब तक तेज रफ्तार से चलते विशालकाय जहाज को मोड़ा जा सकता था, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिस्टेक नंबर 4, जहाज निर्माता कंपनी के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते उन्होंने टाइटैनिक पर मौजूद 1500 लोगों के लिए जरूरी 32 लाइफ बोट की जगह मात्र 20 लाइफ बोट ही रखी थी, जिसके कारण ही टाइटैनिक के डूबते समय लोगों के बीच लाइफ बोट में चढ़ने को लेके मारपीट तक हो गई। साथ ही शुरुआत में 50 लोगों की क्षमता वाली बोट में मात्र 10 से 15 लोगों को बिठाकर ही रवाना कर दिया गया। मिस्टेक नंबर 5, यह मिस्टेक टाइटैनिक के बाहर हुई। जब टाइटैनिक डूब रहा था, तब मदद के लिए फायरवर्क्स यानी पटाखे छोड़े गए। तब थोड़ी दूर पर वहां से एक व्यावसायिक जहाज गुजर रहा था। उन्होंने अपने रडार पर चेक किया कि यह टाइटैनिक है। तब उनके गार्ड ने सोचा ये अमीरों का जहाज है और वहां पर पार्टीज होती रहती हैं, और उन्होंने इस फायरवर्क्स को पार्टीज का हिस्सा मान लिया। उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि टाइटैनिक जैसा बड़ा जहाज भी कभी डूब सकता है। अगर इन 5 मिस्टेकों में से एक भी मिस्टेक नहीं हुई होती, तो शायद आज हम टाइटैनिक को उसकी असीम सफलता के लिए याद कर रहे होते। उम्मीद है मित्रों आपको ये विश्लेषण पसंद आया होगा, तो हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आगे आप किस टॉपिक पर विश्लेषण वीडियो चाहते हैं। धन्यवाद।